चैप्टर के अंदर है क्या? अगर इस चैप्टर की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जिसमें एक फॉर्मूला आपको अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि ए इक्वल टू होता है 1 प्लस रेट अपॉन 100, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर एन। एन का मतलब होता है टाइम, रेट का मतलब होता है जो आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है, इसके अलावा 1 प्लस रेट अपॉन 100, इससे पहले यहाँ पे पी होगा यानी प्रिंसिपल, और ए का मतलब होता है अमाउंट। जब अमाउंट निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही होगी तो वहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है। एसआई बोला जाए या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोला जाए तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जहां पे भी फॉर्मूला यूज होंगे वहां पे फॉर्मूले लिख के रखें, मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली फॉर्मूले हैं और इन्हीं दो फॉर्मूले के बेस पे कंप्लीटली एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। अगर अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट का फॉर्मूला अलग होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग होता है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बात करूं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट में से जो हमारा अमाउंट होता है उसमें से यदि हम प्रिंसिपल को माइनस कर लेते हैं तो हमें फाइंड आउट हो जाता है ए माइनस पी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं और हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमें रुपीज दिया हुआ है 10,800 फॉर अ 3 ईयर एट 12.5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। देखिए एनुअली बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 10,800 और हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है 3 इयर्स, हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है 3 इयर्स। इसके अलावा रेट भी हमें दिया हुआ है 12.5%। इसको हम जब सॉल्व करेंगे जो कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, एक सिंपल फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो 25/2% निकल के आएगा। अब अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है कि ए इक्वल टू पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर एन, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो जैसे ही सॉल्व करोगे और वैल्यू पुट करने के बाद जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 15,377.34। अब हमें निकालना है एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है अमाउंट जो हमारा आया हुआ है 15,377.34 में से माइनस करेंगे हम लोग 15 जो हमारा अमाउंट था उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे ए माइनस पी होगा। अमाउंट में से हम लोग 10,800 को माइनस करेंगे तो 4,577.34 आने वाला है। यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे जो वैल्यू आपको दी जा रही है, इस वैल्यू में हमें करना क्या है, ये 15,000 आगे होने वाला है और 10,000 पीछे होने वाला है, तो इसके बाद ये आंसर हमारे पास आएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, जिसके अंदर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल देने के साथ साथ हमें टाइम भी दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। सेम हम इसी तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000, टाइम दिया हुआ है 2.5 ईयर और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%। अब जो अमाउंट है, अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, पी ब्रैकेट के अंदर रेट अपॉन 100 की पावर एन। अब यहाँ पे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे तो सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू निकल के आने वाली है 21,780। अब ये तो जो हमने निकाला है वो 2 ईयर के लिए निकाला है सिंपल। अब हम हाफ ईयर के लिए निकालेंगे क्योंकि 2.5 ईयर का दिया हुआ था। अब हम हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे इसका, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें हम हाफ ईयर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हाफ ईयर का ही आएगा। अभी दोनों को प्लस कर देंगे 2 ईयर का और हाफ ईयर का, तो यहाँ पे निकल के आएगा 22,869। देखिए 21,780 प्लस 1089, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 22,869 आएगा। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट जो हमारा आया था 22,869 आया था, इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे चूंकि 18,000 था। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 4,869 आएगी। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे दिया हुआ है 62,500 1.5 ईयर 8% पर एनम के बेसिस पे हमें कंपाउंड एनुअली हमें फाइंड आउट करना है। जैसे 62,500 दिया हुआ है हमारे पास, तो एक चीज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी कि जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर का दिया हुआ है और यहाँ पे प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। जब 1.5 ईयर दिया है तो इसे हम 3/2 लिख सकते हैं, यानी कि 3 हाफ ईयर्स कंपाउंड एनुअली। तो अब देखिए यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 8% दिया हुआ है। जब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे जब कंपाउंड हाफ ईयरली काउंट हो रहा है तो ये जो हमारा रेट होगा ये भी हाफ ईयरली हो जाएगा, यानी कि ये 4% भी हो जाएगा।
जब एनुअली दिया होता है तो हम डायरेक्टली 8% पे ही सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली दिया हुआ है तो हम रेट को भी हाफ करेंगे। हम रेट को हाफ करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 1 प्लस रेट अपॉन 100 में वैल्यू पुट करी हमने, और यहाँ पे जैसे हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास जो आंसर इसका निकल के आया है, जैसे आंसर निकल के आया, जो हम वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 26/25 की पावर 3। और इसको जैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये हमारा निकल के आया अमाउंट, और इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। वैसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया हुआ था और यहाँ पे भी हमें हाफ ईयरली काउंट करना था, तो जो हमारा टाइम था वो 1 ईयर था, तो 2 हाफ ईयर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये देखो 6 मंथ के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। रेट हमारा दिया हुआ था 9%, 9% में से 2 का डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे इसको तो 9/2% हाफ ईयरली हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे, जो अमाउंट दिया हुआ है उसको, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, इन दोनों को हम सब सारी वैल्यू पुट करेंगे। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो अमाउंट हमारा निकल के आएगा 8736.20। अब बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि CI की वैल्यू होती है A-P, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 8736.0 में से 8000 को माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 736.20। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर E की, जिसके अंदर प्रिंसिपल दिया हुआ था और यहां भी हमें हाफ ईयरली काउंट करना था, तो जो ईयर था वो डबल हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा, 2 हाफ ईयर्स में हो जाएगा, और जो रेट था वो हाफ हो जाएगा, यानी कि 8% का 4% हो जाएगा। बस हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे ईयर में 2 और रेट में हाफ। जिसे हम हाफ करेंगे रेट में और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आएगा 10,816। इसमें से माइनस कर देंगे हम प्रिंसिपल, जो हमारा 10,000 था, 816 आंसर इसका आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है कि एक कमला नाम की लड़की है जो 26,400 रुपीज फ्रॉम अ बैंक बाय स्कूटर बाय करने के लिए उसने बैंक से पैसे लिए हैं, और जो उसका इंटरेस्ट लेते हैं वो 15% है पर एनम। कंपाउंडेड ईयरली काउंट हो रहा है। ईयरली में सेम हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 A इक्वल टू P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। व्हाट अमाउंट हमें बताना है कि व्हाट इज अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 4 मंथ। 2 ईयर्स और 4 मंथ में कितना अमाउंट होगा। सबसे पहले हम 2 ईयर का निकालेंगे, फिर 4 मंथ का अलग से निकालेंगे। और क्लियर टू लोन को क्लियर करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम जो प्रिंसिपल दिया हुआ है उसको देखेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास 26,400 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है ना वो 2 ईयर 4 मंथ का दिया हुआ है, टाइम भी हमने नोट डाउन कर लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमने नोट डाउन कर लिया 15%। अब हम फॉर्मूले में सबसे पहले 2 ईयर की वैल्यू निकालेंगे और 4 मंथ की उसके बाद निकालेंगे। 2 ईयर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 34,914 आएगा। अब हमें निकालना है 4 मंथ का अलग से। 4 मंथ को अगर हम ईयर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/12, 12 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 4 मंथ को हम जब चेंज करेंगे ईयर में तो 4/12 यानी कि 1/3 ईयर्स। अब 15% इसका इंटरेस्ट रेट है, तो प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका आंसर अलग से आएगा 1745.70। ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो अमाउंट हमें दिया हुआ है, अमाउंट सबसे पहले आया था 34,914 और प्लस 1745.70, ये टोटल अमाउंट हमारा निकल के आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था कि टोटल अमाउंट कितना होगा। अमाउंट को फाइंड आउट करने के बाद हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की। अब हम बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है फवीना नाम की एक लड़की है जो बोरो करती है 12,500 पर एनम की बात हो रही है, यानी कि एनुअली काउंट होगा। 3 इयर्स टाइम इसका 3 इयर्स दिया हुआ है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एंड द राधा बोरो द सेम अमाउंट सेम टाइम ऑफ पीरियड 10% पर एनम कंपाउंड है। दो चीजें, फवीना सिंपल इंटरेस्ट पे काउंट कर रही है और राधा जो काउंट कर रही है वो काउंट कर रही है किस पे, वो कंपाउंड एनुअली काउंट कर रही है। मतलब कि यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक P इंटू आर इंटू टी एक के लिए और दूसरे के लिए यूज होगा राधा के लिए 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। अब यहाँ पे एक चीज हमें समझनी होगी कि हु पे मोर इंटरेस्ट हाउ मच, कौन कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है।
तो सबसे पहले प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 12,500 और दोनों का प्रिंसिपल सेम है, टाइम भी सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12% है। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस है कि जो राधा थी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। अब यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सिंपल से वैल्यू पुट करी और 4500 इसका आंसर निकल के आया। अब बात करेंगे अमाउंट ऑफ राधा की। राधा का जो अमाउंट था सेम वही चीजें थी, बस रेट इसका चेंज था 10%। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, इसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट जैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 16,637.50। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाउंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट राधा के लिए तो a माइनस पी होगा, तो 16,637.50 में से माइनस कर देंगे 12,500। क्यों? क्योंकि 12,000 जो 500 था वो अमाउंट था, प्रिंसिपल था सॉरी, और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब दोनों के इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, तो जो फबीना ने इंटरेस्ट रेट पे किए थे वो 4500 पे किए थे, लेकिन वहीं अगर राधा की बात की जाए तो राधा ने 4137.50 पे किए थे। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 362.50 निकल के आएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इनका इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है कि आई बारो 12,000 रुपीज फ्रॉम जमशेद एट अ 6% एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। मैंने क्या किया, 12,000 रुपीज लिए जमशेद से 6% के रेट पे, सिंपल इंटरेस्ट था 2 ईयर्स के लिए। Had I borrow a sum of 6% per annum compound interest, what is the extra amount would have to pay? अगर मैं वही अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता तो कितना अमाउंट होता? देखिए सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था और रेट भी दिया हुआ था हमारे पास। जैसा कि मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1200 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1440 आने वाला है। वैसे ही अगर बात की जाए कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो हैड अ बोरो सम 6% पर एनम की अगर बात की जा रही है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है यानी कि प्रिंसिपल P 1 प्लस रेट अपॉन 100, यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। और जैसे ही यूज कर, यहाँ पे माइनस पी दिया हुआ है ना, अगर आप इसको नहीं भी करते हैं तो आप सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के और अमाउंट जो दिया हुआ था, अमाउंट अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो जो अमाउंट आया था उसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। यहाँ पे P इसलिए लिख दिया क्योंकि अब इसमें से माइनस फिर अमाउंट को करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एट द लास्ट आपके पास जो आंसर आने वाला है ना अमाउंट का, वो ये आने वाला है 13,483.20, और इनमें से 12,000 माइनस कर रहे हैं। आप सिंपल फॉर्मूला वो यूज कर सकते हो, माइनस भी ना भी करें तो भी चलेगा। लास्ट में फिर आप माइनस करेंगे जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना होगा, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया है 1483.20। अब यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, एक अमाउंट था हमारे पास कितना 1440 और यहाँ पे 1483.0, अब दोनों को माइनस करेंगे 43.20 का डिफरेंस आया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आपको चीज देखने को मिल रही होगी कि वासुदेवन इन्वेस्ट किया, वासुदेवन ने 60,000 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। 60,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया है 12% के रेट पे, कंपाउंड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली का यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यूज हो रहा है। जब हाफ ईयरली होगा तो हमारा जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12 दिया हुआ है तो वो 6% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6। अब हमें दो चीजें काउंट करनी है, एक 6 मंथ पे और एक 1 ईयर पे। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 60,000 दिया हुआ है, अब टाइम हमारे पास 6 मंथ का दिया हुआ है, तो 6 मंथ यानी कि क्या हो जाएगा, टाइम हमारा डबल हो जाता है और रेट हमारा हाफ हो जाता है, टाइम हमारा 1 ईयर हो जाएगा। अब जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 था वो 6 हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं, अगर एनुअली कर रहे होते तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस में हमें सॉल्व करना था 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर के लिए हमने देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अब जैसे ही सॉल्व किया हुआ तो हम कह सकते हैं, सॉरी 6 मंथ का हमने सॉल्व किया, तो 6 मंथ का 63,600 यहाँ पे निकल के आया है कि 6 मंथ बाद वासुदेवन को जो अमाउंट मिलेगा वो 63,600 मिलेगा। केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है, इसके अंदर प्रिंसिपल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे टाइम 1 ईयर का दिया हुआ है, टाइम इसका डबल हो जाता है, आपको पता है
कि जब हाफ ईयरली काउंट करते हैं टाइम डबल होता है, इंटरेस्ट रेट हाफ होता है। यहाँ पे 2 हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट 6% हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 67 आएगा। अगर 1 ईयर की बात करें तो 67,416 मिलने वाला है अमाउंट इसको। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आरिफ टुक अ लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम अ बैंक। अब आरिफ ने एक लोन का अमाउंट लिया है 80,000 रुपीज एक बैंक से, और जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 10% दिया हुआ है, और हमें फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज 1.5 ईयर का हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 1 ईयर का सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर हाफ ईयर का अलग से निकालेंगे, क्योंकि हाफ ईयर का फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होगा। कंपाउंड एनुअली और हाफ ईयरली दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर एनुअली काउंट कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर, और रेट हमारा 10% दिया हुआ है। सबसे पहले 1 ईयर का अमाउंट निकालेंगे तो 88,000 निकल के आएगा। इसके अलावा हाफ ईयर का अलग से हम फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे हम हाफ ईयर का अलग से फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा 4,400। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1 ईयर का हमने निकाला 88,000 और हाफ ईयर का निकाला 4,400, तो यहाँ पे 92,400 निकल के आया है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल की, जो कि सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा था हाफ ईयरली। मैंने बताया था कि जब हाफ ईयरली होता है तो जो हमारा टाइम होता है वो डबल हो जाता है और रेट हमारा हाफ हो जाता है। टाइम हमारा 1.5 ईयर था, वो 3 ईयर्स हो जाएगा, 3 हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, कंपाउंड हाफ ईयरली काउंट होगा तो रेट हमारा 5% हो जाएगा। अब हम इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 92,610। अब जैसे ही 92,610 आया, यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे 92,610 में से 92,400, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 210 निकल के आएगा। यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो 210 निकल के आएगा। और सबसे अच्छी बात हम अपने पीडीएफ की बताएं, आपको एक लिखने का तरीका, एक लिखने का वे देखने को मिल रहा है कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आता तो है, लेकिन आप लिखने का वे समझ नहीं पाते, और हमारी पीडीएफ के थ्रू आप लिखने का एक वे भी सीखते हैं। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को समझने की कोशिश करते हैं कि मारिया ने इन्वेस्ट किए हैं 8,000 इन अ बिजनेस और शी वुड पे इंटरेस्ट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। एनुअली काउंट हो रहा है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे प्रिंसिपल। और देखो दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला, अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के एंड में उसका अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसको भी काउंट करना है। और उसके बाद जो सेकेंड है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी हमें काउंट करना है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और 2 ईयर के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे टाइम 2 ईयर हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, अमाउंट हमारे पास आएगा, अमाउंट आ गया 8,820। ये तो हमने 2 ईयर्स का निकाल लिया, अब हमें निकालना है 3 ईयर्स का लास्ट में। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। वैल्यू पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, आंसर हमारे पास निकल के आएगा 9,261। अब हमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो a माइनस पी कर देंगे, 9,261 में से माइनस कर देंगे 8,820, तो 441 निकल के आएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 10,000, कितने ईयर के लिए, 1.5 ईयर के लिए, यानी कि 1 ईयर का पहले फाइंड आउट करेंगे, हाफ ईयर का बाद में फाइंड आउट करेंगे। पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली की बात होती है तो एक चीज मैंने हमेशा बोली है कि जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है। अगर 1.5 ईयर दिया हुआ है तो वो 3 ईयर हो जाएगा। अगर 10% रेट दिया हुआ है तो रेट हमारा हाफ हो जाएगा, 5% हो जाएगा। Would your interest be more than interest would get after compound annually? अगर किसका इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है ये हमें देखना है, और कितना होगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले 10,000 जो हमें दिया हुआ था प्रिंसिपल, उसको हमने लिखा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 10% था। हाफ ईयरली करेंगे 5 हो जाएगा। टाइम हमारा 1.5 ईयर था, 3 ईयर्स के लिए हो जाएगा। अब अमाउंट हमें दिया हुआ है P 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। 1,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है अमाउंट अगर हमें 10,000 दिया हुआ है, सॉरी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और अमाउंट जो निकल के आएगा वो अमाउंट निकल के आ रहा है 11,576.25। कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो यही आंसर आने वाला है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट
हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। जैसे ही हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 1576.25। इफ इट कंपाउंड एनुअली, यदि कंपाउंड एनुअली हो रहा है तो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर एनुअली कंपाउंडेड होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे हम एनुअली काउंट करेंगे 1 ईयर के लिए। प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ था 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 वही दिया हुआ, टाइम भी दिया हुआ है। एक तो हाफ ईयरली का हमने निकाला अलग से, अब हम निकालेंगे अमाउंट हमारा 1 ईयर के लिए, क्योंकि एनुअली काउंट हो रहा है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहले 1 ईयर का निकालेंगे फिर हाफ ईयर का, तो 1 ईयर का हमने निकाला तो 11,000 आ गया। अब हम निकालेंगे हाफ ईयर का। हाफ ईयर का जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो इतनी निकल के आएगी 550। टोटल अमाउंट 11,000 प्लस 550, 11,550। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आने वाला है ए माइनस पी जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट हमारा 11,550 माइनस 10,000, तो 1,550। यस, इंटरेस्ट जो होगा किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.50 का, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट 15, यहाँ पे 1576.25 इज मोर देन 1550, तो इसमें ज्यादा ही हो रहा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, कि क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर एंड कट दी हुई है कि अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। जो राम विल गेट ऑन 4096 इफ ही गेव इट 18 मंथ्स, 18 मंथ्स दिया हुआ है, यानी कि 18 मंथ्स यानी क्या, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। अब 12.5% दिया हुआ है अमाउंट पर एनम के बेसिस पे, तो हमें कंपाउंड हाफ ईयरली देखना है इंटरेस्ट कितना आ रहा है। देखिए प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 25/2 दिया हुआ है। अब हमें हाफ ईयरली करना है इसका, तो 1/2 का डिवाइड करेंगे। जब हम 1/2 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर तो 25.4 हो जाएगा, ये हाफ ईयरली काउंट होगा। 18 मंथ्स की बात हो रही है, यानी कि 1.5 ईयर, 1.5 ईयर का जब हम डबल करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 ईयर होगा, क्योंकि 1.5 प्लस 1.5 3 हो जाएगा, 3 हाफ ईयर में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ था, अमाउंट इक्वल टू पी ब्रेकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, तो यहाँ पे 4096 वैल्यू पुट करेंगे प्रिंसिपल की, और रेट हमारे पास 25 दिया हुआ था। यहाँ पे 425/4 इंटू 100 की पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे 4913 आंसर आने वाला, जो उसका अमाउंट हमें फाइंड आउट करना था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है पॉपुलेशन दिया हुआ है, अ प्लेस इंक्रीज 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% एंड पर एनम। 2003 में पॉपुलेशन दी हुई है, तो 2001 की पॉपुलेशन में फाइंड आउट करनी है, और हमें ये भी बताना है कि 2005 में क्या हो सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 2003 में जो उसका अमाउंट था, यानी कि कितना हो जाएगा 54,000 जो पॉपुलेशन थी। अब रेट जो दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था 5%, एन दिया हुआ है 2 ईयर। अब पॉपुलेशन वुड बी लेस, कम होगी, पहले 2003 में अगर ज्यादा थी तो 2001 में कम हुई होगी, कम थी 2000 में, अगर 2001 में कम हुई तो कितनी कम हुई, अब इंक्रीज कितनी हुई है हमें ये देखना है। 2003 और 2001 ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब हम 1 प्लस रेट अपॉन 100 का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास 2001 में जो अप्रोक्स, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी, पॉइंट में वैल्यू आएगी, और चूंकि लोग हैं यहाँ पे तो हमें अप्रोक्स में ही काउंट करना होगा, तो 48,980 अप्रोक्स आएगा जब हम सॉल्व करेंगे इसको। अब बात की जा रही है 2005 की। अब 2005 की बात होगी तो जाहिर सी बात है अब पॉपुलेशन इंक्रीज होनी है। अमाउंट इस बार हमारा 2005 में होगा और प्रिंसिपल हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल हमें 54,000 दिया हुआ है, जो कि लोग हैं 54,000, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे जो आने वाला है 59,535 पॉइंट नहीं 59,535। पॉपुलेशन 2005 में इतनी होगी 59,535। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दिया है ना, लेबोरेटरी के अंदर काउंट ऑफ बैक्टीरिया काउंट हो रही है, सर्टन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीज, जहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट इंक्रीज हो रहे हैं। द रेट ऑफ 2.5% पर आवर के बेसिस पे दिया हुआ है बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। 2 आवर्स में क्या हो रहा है,
इनिशियली वो जो बैक्टीरिया थी वो कितनी थी, वो थी 5,06,000। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ था 5,06,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 टाइम 2 आवर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। केवल वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ अमाउंट निकल के आएगा, जो बैक्टीरिया का अमाउंट, जो जितनी भी बैक्टीरिया होंगी उनका जो अमाउंट निकल के आया है वो निकल के आया है 5,31,616.25। नंबर ऑफ बैक्टीरिया अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं कि 5,31,616 निकल के आया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या दिया हुआ है, स्कूटर was bought 42,000, इट्स द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन। एक स्कूटर है जिसको हमने क्या किया, खरीदा है 42,000 में, और वैल्यू उसकी डिप्रिसिएटेड हुई है एट द एंड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फाइंड द वैल्यू ऑफ आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए जो प्रिंसिपल है ना वो 42,000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है, और यहाँ पे नंबर टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो 1 ईयर का दिया हुआ है। 1 प्लस रेट अपॉन 100, यहाँ पे प्लस आएगा ना कि माइनस, यहाँ पे भी प्लस आने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आने वाला है वो 38,640 निकल के आना है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्कूटर होगा आफ्टर 1 ईयर जो उसकी वैल्यू होगी वो 38,640 होने वाली है। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज हमने डिस्कस की माय डियर फ्रेंड, जो कि क्लास 8 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था, जिसके अंदर हमने डिस्कस की थी कंप्लीटली एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। और उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि ये लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।